हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 की चैप्टर रिवोल्यूशन ऑफ या रीअसेसमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, क्या कंडीशन होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या लॉस और डेबिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई फर्म में यदि प्रॉफिट एंड लॉस चेंज होता है, यदि मान लीजिए कोई पुराना पार्टनर है और वो चाहता है कि अपनी असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूट करेंगे, तो रिवैल्यूट करने के लिए पार्टनर क्या बनाते हैं अपने फर्म में? रिवैल्यूएशन अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन मतलब फिर से रिवैल्यूएशन करना है। तो इसके रूल क्या है? रिवैल्यूएशन देखिए आपको नेक्स्ट वीडियो में भी काम आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही, नेक्स्ट दोनों चैप्टर एडमिशन रिटायरमेंट में बहुत काम है। ये इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको काम आएगा। तो इस चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है मैंने आपको बताया कि फर्म यदि पार्टनर अपनी फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज को चेंज करना चाहता है तो उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। तो देखिए रिवैल्यूएशन का मतलब होता है, ये ध्यान रखिए, असेट्स और ये लायबिलिटीज, ये आपको ध्यान रखना, असेट्स और लायबिलिटीज। आपका ये बैलेंस शीट गिवन है, मान लीजिए बैलेंस शीट गिवन है, इधर मान लीजिए असेट्स है ये और ये लायबिलिटीज है ना। मान लीजिए बिल्डिंग प्लांट मशीन ये दे रखा है, फर्नीचर, डेटर्स ये गिवन है। इधर आपका जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल, पार्टनर की जो भी मान लीजिए एबी का कैपिटल दे रखा है। उसके बाद क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रोविडेंट फंड ये लिखा है। ये बैलेंस शीट। अब आपको पार्टनर डिसाइड कर चुका है कि असेट्स और लायबिलिटीज में चेंज करना है या तो उसकी वैल्यू में चेंज होनी है। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग ये 1 लाख दे रखा है, प्लांट 50,000 दे रखा है, मशीनरी 70,000 दे रखा है, फर्नीचर 40,000 दे रखा है और मान लीजिए डेटर 30,000 दे रखा है, ऐसे दे रखे हैं। और ये क्रेडिटर मान लीजिए 10,000, वर्कमैन कंपनसेशन 5,000 और जो भी चीज़ दे रखा है आपको। अब बोला है असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज हो रही है, तो आपको कैसे समझना है? नीचे आपका एडजस्टमेंट में गिवन रहेगा कि बिल्डिंग की प्राइस 1,20,000 हो गई, क्या हो गई? रिवैल्यूड हो गई 1,20,000। देखिए पहले 1 लाख थे, अब कितने हो गई? 1,20,000, मतलब इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज हो गई। इसी तरह मान लीजिए प्लांट 50,000 थी, अब नीचे बोले प्लांट 40,000 हो गई, मतलब डिक्रीज हो गई। इसी तरह मशीनरी बढ़ गई, पहले 70 थी और नीचे मान लो 80,000 है, 10,000 बढ़ गई। यानी असेट बढ़ गई और घट गई। आपको मालूम है इंक्रीज हो या डिक्रीज दे रखेगा। आपको समझना है कि ये कल की कीमत है, ये मतलब पहले की कीमत ये है, कल की कीमत, और ये आज की कीमत है। आज की कीमत कितनी हो गई? 1,20,000। तो मतलब बिल्डिंग की प्राइस में 20,000 की इंक्रीज हो गई। आप लायबिलिटीज और असेट की इसी तरह इंक्रीज डिक्रीज हो गई तो उसकी जनरलिटी पूछेगा। तो जनरलिटी करने के लिए देखिए इजी तरीका, शॉर्टकट तरीका, सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये कैसे बनाएंगे, इसका रूल क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ये आपका ये पर्टिकुलर, ये आपको मालूम है पर्टिकुलर अमाउंट, ये लाइन खींचना मत भूलिएगा, है ना। अब इसका रूल क्या है मैंने अभी बता रहा हूं। रूल आपको स्पेशली नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, असेट्स डिक्रीज मतलब कमी। यदि कमी हो, असेट्स की वैल्यू में यदि कमी होती है तो डीआर में लिखना है। दूसरा, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो, इंक्रीज मतलब वृद्धि हो तो सीआर में। ये नोट कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। असेट की वैल्यू यदि डिक्रीज होगी तो डीआर में लिखेंगे, असेट की वैल्यू यदि इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में लिखेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में, है ना। तो इधर क्या लिखते हैं? असेट की जो डिक्रीज वैल्यू है, असेट डिक्रीज की वैल्यू लिखेंगे, पूरी वैल्यू नहीं,
जितनी अमाउंट डिक्रीज होगी वो लिखेंगे, और एसेट्स इंक्रीज हो तो इंक्रीज की वैल्यू लिखेंगे, डिक्रीज की वैल्यू इधर और इंक्रीज की वैल्यू इधर। इसी तरह लायबिलिटीज इसका उल्टा, लायबिलिटीज इसका उल्टा, इसका डिक्रीज हो तो सीआर में लिखना, इंक्रीज हो डीआर में। तो ये 2 पॉइंट याद रखिए असेट्स का, तो लायबिलिटीज इसका उल्टा होता है, यानी असेट्स में कमी हो डिक्रीज हो तो डीआर में, इंक्रीज हो तो सीआर में। इसी तरह लायबिलिटीज इंक्रीज हो तो इधर और लायबिलिटीज डिक्रीज हो तो इधर। ये ध्यान रखिए 2 पॉइंट, ठीक है। ये 2 एक याद कर लीजिए, इसका ऑपोजिट होता है, असेट का ऑपोजिट लायबिलिटीज होता है। तो असेट कमी हो तो डीआर में, बढ़ गई तो सीआर में। लायबिलिटीज बढ़ गई तो क्या लिखेंगे, डीआर में, और घट गई। ये ध्यान रखें, आगे के चैप्टर में काम आएगा आपको। 2 क्वेश्चन में पूछेगा, तो जनरलिटी पूछे तो आपका रिवोल्यूशन तो बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद अपन लोग ये आप वर्किंग नोट में या कैसे भी कर लीजिएगा, रिवोल्यूशन तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। असेट वैल्यू लायबिलिटीज में, असेट और लायबिलिटीज में चेंज हुआ तो कुछ तो प्रॉफिट हुआ या कुछ लॉस, तो वो पार्टनर आपस में बांट लेते हैं ओल्ड रेशो में। तो कैसे बांटते हैं, तो यदि मान लीजिए डीआर की जोड़ इधर सीआर की टोटल 1 लाख है, मान लीजिए क्या है 1 लाख, और डीआर की टोटल 70,000, तो इधर आया प्रॉफिट 30,000 प्रॉफिट कितना। तो ध्यान रखिए असेट्स, तो इधर लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल, या कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल पार्टनर, ठीक है। इधर ज्यादा हो, सीआर की ज्यादा हो, डीआर की कम हो तो टू कैपिटल प्रॉफिट। और ये ओल्ड पार्टनर बांटते, कौन बांटते, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ध्यान रखें, सीआर की ज्यादा है तो डीआर में कैपिटल प्रॉफिट, और डीआर की ज्यादा है तो इधर बाय कैपिटल अकाउंट लॉस। ये लॉस भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। अब मैं आपको जनरल एंट्री केसेस में आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल देके रिवोल्यूशन अकाउंट मान लीजिए, यही मैं आपको इसी को मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं, आप समझ लीजिए रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनेगा। मैं फिर इसकी जनरल एंट्री में आपको सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग 1 लाख थी, ओल्ड बैलेंस शीट में बिल्डिंग 1 लाख है, और 1,20,000 हो गई, मतलब 20,000 बढ़ गई, तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज हो गई, तो कहाँ लिखेंगे, असेट इंक्रीज बाय बिल्डिंग। क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग, और अमाउंट क्या लिखेंगे, 1 लाख में से। ऐसा आप माइंड में कर लीजिएगा, या तो यहाँ पर भी दिखा सकते, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन टाइम बचाना है। तो 20,000 असेट ये बढ़ गई, ठीक है। अब मान लीजिए प्लान 50,000 थी पहले, और नीचे बोल रखा है 40,000 हो गई, तो घट गई, तो कितनी घट गई, 10,000। तो यहाँ लिखेंगे टू प्लांट, अमाउंट कितनी लिखेंगे, 50,000 थी पहले, और अभी कितनी हो गई, 40,000, तो इसके अमाउंट 10,000, असेट्स कम हो गई, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए डेटर 30,000 है, और नीचे बोल रखा है इसमें 10% प्रोविजन बनाना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये मतलब प्रोविजन का मतलब वैल्यू कम होना, तो डेटर की वैल्यू कम हो गई, तो 10% बनाना, तो यहाँ लिख दीजिएगा टू BDR, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना, 30,000 का 10% बोला है, डिक्रीज हो गई, तो ये 10% 3,000 लिखेंगे। इसी तरह मान लीजिए पहले क्रेडिटर 10,000 की थी, अब बोल रहा है इन प्रेजेंट क्रेडिटर को 7,000 पेमेंट करना है, 10,000 पेमेंट करना था, अब 7,000, मतलब क्रेडिटर मतलब 3,000 की कमी हो गई, तो लायबिलिटीज में कमी होगी है, तो सीआर में लिखते हैं। असेट्स कमी हो तो डीआर में, लायबिलिटीज कमी आए तो सीआर में, तो बाय क्रेडिटर। और अमाउंट क्या लिखेंगे, पहले 10,000 की थी और आप बोल रहे 7,000 हो गई, मतलब लायबिलिटीज की कमी कितनी हो गई, 3,000, ठीक है। असेट्स में कमी हो तो इधर, और लायबिलिटीज में कमी आए तो इधर, और असेट्स बढ़ गई तो सीआर में, और लायबिलिटीज बढ़ गई तो डीआर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद मैंने आपको बताया इसकी टोटल मान लीजिए 23,000, ठीक है, और इसमें से ये 13,000 घटा दिया, तो बचा कितना, 10,000। इसको क्या करके लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर बांटेंगे टू कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट। मान लीजिए उनका रेशो ए और बी का है, कितना है, 10,000
इंटू ओल्ड, उनका रेशो है 2:3, मतलब ए का हिस्सा रहेगा 2/5 और बी का रहेगा 3/5। इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको मैंने पिछले वीडियो भी बता चुका हूँ। 2/5 5 का डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 में गुना करेंगे 4000 इसका, फिर बी का 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 तो 6000। ठीक है, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में और इक्वल ये कर देंगे। ये हो गई आपका, मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये बैलेंस शीट गिवन है, इनकी चेंज हो गई, ये इनकी डिक्रीज हो गई, आप पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्री करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल एंट्री करने के लिए सबसे पहले जनरल एंट्री की लाइन खींचिएगा, ये डेट ऊपर लिखिएगा जनरल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, ये डेट बिगर लाइन खींचे बिगर सवाल नहीं करेंगे, आदत बना लीजिएगा, नहीं तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं बिना लाइन से डायरेक्ट कर लेते हैं, प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, बाद में एग्जाम हॉल में नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, तो ध्यान रखें नंबर कट जाएगा पूरा का पूरा। तो आप ध्यान रखें ये डेट पर्टिकुलर, जनरल में 5 कॉलम होते हैं, आपको याद रखना है, LF DR अमाउंट यानी डेबिट अमाउंट इधर लिखना है और ये क्रेडिट अमाउंट। अब देखिए जनरल एंट्री करने के लिए सबसे पहला तरीका है, आपकी जो बैलेंस शीट दे रखा है, बैलेंस शीट में मैंने अभी आपको बता चुका हूं एग्जांपल में, बैलेंस शीट में ये इधर जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस बटा हुआ रहता है। ठीक है, इधर गुडविल भी लिखा रहता है, जनरल रिजर्व और बाकी सब तो आपको दे ही रखा है। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये जनरल रिजर्व की, आप आगे पीछे जनरल एंट्री कर सकते हैं, ये जनरल एंट्री मैंने आपको बताया जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, इसी तरह P&L को भी ओल्ड पार्टनर। तो इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, मान लीजिए इसकी जनरल एंट्री 5000 है और इसकी कितना है 15,000। फिर अब इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, तो पहला लिखेगा ए, तो जनरल रिजर्व मैंने आपको बताया था, जनरल रिजर्व ये CR है, लाइबिलिटी CR होती है, असेट DR होती है, तो ये जनरल रिजर्व को DR, ये P&L को DR, तो एंट्री क्या करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर, है ना, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। ये हो गई ओल्ड रेशियो में, नरेशन भी लिख देंगे बिंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर। ठीक है, एक एंट्री हो गई, ये इसकी हो गई। दूसरा P&L के, P&L देखिए क्रेडिट है, इसको दूसरी एंट्री P&L अकाउंट अलग अलग भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं, टू ओल्ड पार्टनर बांट देंगे, नरेशन बिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। अब आती है इसकी जनरल एंट्री रिवोल्यूशन से, ध्यान रखिए ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड, शॉर्टकट तरीका। तो ध्यान रखें ये जो असेट्स है, पहले असेट जो कमी हो गई उसकी एंट्री क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट है ना, ये रिवोल्यूशन में डेबिट साइड में लिखा है, तो इस अकाउंट को डेबिट करना है और ये प्लान और BDR को क्रेडिट करना है। तो देखिए इसको डेबिट और इनको क्रेडिट, मतलब तो इसकी तीसरी एंट्री क्या लिखेंगे, प्लांट अकाउंट DR, फिर बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट DR टू सॉरी रिवोल्यूशन, ये मैंने CR समझ लिया। ठीक है, अपन लोग अब ये डेबिट, तो एंट्री क्या करेंगे तीसरी, रिवोल्यूशन अकाउंट DR, क्यों, क्योंकि आपने रिवोल्यूशन को डेबिट करा है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट DR और टू प्लांट टू BDR। अमाउंट प्लांट की क्रेडिट में कितनी है 10,000 और BDR कितनी है 3,000, टोटल 13,000 यहाँ लिखेंगे। और नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग असेट्स डिक्रीज या असेट वैल्यू डिक्रीज। ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा, हो गई। अब दूसरी एंट्री इसकी प्रॉफिट की एंट्री आखिरी में करना है। दूसरी बिल्डिंग, ये देखिए असेट क्रेडिट में और रिवोल्यूशन की क्रेडिट में, तो रिवोल्यूशन को क्रेडिट लिखना है, इनको डेबिट, यानी बिल्डिंग को डेबिट और इसको क्रेडिट। ये तरीका है, ये बनाना तो पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉफिट निकालने के लिए आपको रिवोल्यूशन तो बनाना पड़ेगा, तो बना लीजिएगा तो जनरल एंट्री बहुत ईजी रहेगी, शॉर्टकट तरीका, रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू प्लान टू BDR, एक एंट्री हो गई।
आप क्या करेंगे, ये रिजोल्यूशन क्रेडिट है, इसको 2 करेंगे और इनको डीआर, तो इंटी क्या करेंगे मैं बता रहा हूं आपको। तो इंटी क्या करेंगे, फोर्थ इंटी बिल्डिंग अकाउंट डीआर, क्या लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डीआर 2, बिल्डिंग अकाउंट डीआर 2 रिवोल्यूशन। ये बिल्डिंग के अमाउंट जो भी है 20,000 डीआर में, 20,000 सीआर में ये लिख दीजिएगा। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग असेट वैल्यू इंक्रीज हुआ था। इसी तरह अब लाइबिलिटीज के अलग करना है, कंबाइन कर सकते हैं, फिर नरेशन लिखनी पड़ेगी अलग से। फिर इसको आप क्रेडिटर, ये क्या सीआर में, तो इसको डीआर और इसको सीआर, तो एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू रिवोल्यूशन अकाउंट, और अमाउंट 3,000 डीआर में, 3,000 सीआर में। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग असेट लाइबिलिटीज वैल्यू डिक्रीज, क्योंकि लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी तो सीआर में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अब लास्ट एंट्री क्या करते हैं इसकी, अब ये प्रॉफिट की रिवोल्यूशन की, तो ये रिवोल्यूशन की प्रॉफिट है तो इसको डेबिट और इनको 2 लिख देना, ठीक है। रिवोल्यूशन को डेबिट, ये डेबिट है तो इसको डेबिट, इनको 2 करना, तो एंट्री क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर 2, और जो भी पार्टनर है 2 एस कैपिटल अकाउंट, तो 20 कैपिटल, यदि कैपिटल फिक्स है तो करंट लिखना कैपिटल के जगह, और फ्लक्चुएटिंग है तो मैंने पहले ही बता चुका हूं, तो फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल लिखते हैं और फिक्स मेथड में करंट लिखते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर 2 एस कैपिटल 2 20 कैपिटल, जो भी आपका ये 10,000 था और इनको आपने बांटा है, इसका 4,000 और इसका 6,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रिवोल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसी तरह मान लीजिए इधर होता बाय कैपिटल लॉस, तो क्या है, पार्टनर को डेबिट कर देते हैं और रिवोल्यूशन को क्रेडिट करते हैं, ये जनरल एंट्री। इसी तरह मैंने आपको बताया था इसकी जनरल रिजर्व, इसकी भी एंट्री क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को भी बांटना है, मैंने बता दिया पहले एंट्री, इनको पहले करना है, उसके बाद असेट्स और लायबिलिटीज को चेंज करना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। কত মিনিট হয়েছে এটা? हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक कीजिएगा। हाँ, ऐसा तो क्यों ध्यान देवे ना।